महामारी के वक्त जहां एक ओर शासन प्रशासन युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सामाजिक संगठन आगे आकर मददगार बन रहे हैं। किसी ने व्यक्तिगत प्रयास कर संक्रमितों के लिए आइसोलेशन से लेकर दवाइयों तक, तो किसी ने 2 वक्त के लिए रोटी का इंतजाम किया है। उत्तर प्रदेश में गठित निगरानी समितियां ग्रामीण आबादी को संक्रमण से बचाने का काम कर रही हैं, तो मध्य प्रदेश में आपदा प्रबंधन की समितियां कोविड-19 के खिलाफ एकजुट होकर बेहतर तालमेल की नजीर पेश कर रही हैं। साथ ही पूर्वोत्तर राज्य असम में आशा कार्यकर्ताओं द्वारा गांव-गांव जाकर जागरूकता और सहायता अभियान मिशन मोड पर चलाया जा रहा है। ये है झारखंड की राजधानी रांची। यहाँ सड़क पर दौड़ते इन ऑटो वालों ने अपनी दिहाड़ी की चिंता किए बगैर सेवा के लिए एक बड़ा त्याग किया है। इनकी ये पहल कालाबाजारियों और जमाखोरों के मुंह पर तमाचा भी है। दरअसल ये कोविड-19 संक्रमित मरीजों को शहर में एक जगह से दूसरी जगह आवाजाही के वक्त निःशुल्क सुविधा मुहैया करा रहे हैं। इस परिस्थिति में बहुत सारे ऑटो वाले लोग पैसा का डिमांड कर रहे हैं, एम्बुलेंस का डिमांड, और कुछ लोग डर के मारे जा भी नहीं पा रहे। तो मैंने ये मुहिम उठाया कि जो भी लोग मेरे संपर्क में आएंगे उनको मैं ये कर दूंगा, निःशुल्क सेवा दे दूंगा। तो भाई लोग मेरे को जानेंगे कैसे, मैंने सोशल मीडिया पे नंबर जारी किया और उस नंबर से कॉल आने लगे, तो जितना सक रहा हूँ उतना मैं पहुँचा दे रहा हूँ आसपास। हैदराबाद स्थित सेवा इंटरनेशनल सर्वे भवन्तु सुखिनः के मंत्र पर लगातार लोगों के लिए चिकित्सकीय सहायता दे रहा है। अभी तक संस्था ने 7,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 20,000 से ज्यादा ऑक्सीमीटर, 4,000 मेडिकल किट और 250 से वेंटिलेटर की मदद की है। साथ ही एक कॉल सेंटर भी संचालित किया जा रहा है जो कोरोना संक्रमितों को 24 घंटे सेवाएं दे रहा है। Entire India today is in health crisis. Seva global organizations came forward. They're extending their hands towards India on the caption slogan, Bharat Mata is calling. Are you listening? पूरे करवे नगर में 450 बिस्तरों के साथ कोविड केयर सेंटर महामारी के खिलाफ मजबूती से लड़ रहा है। यहाँ कोरोना के हल्के लक्षण वाले लोगों के लिए आइसोलेशन की व्यवस्था की गई है। लोगों की सेवा के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यकर्ता 24 घंटे डॉक्टरों के साथ इस सेंटर पर तैनात हैं। यहाँ मरीजों के लिए खाने के प्रबंध से लेकर उनकी दवाओं और योग का विशेष ख्याल रखा गया है। जो पॉजिटिव हो रहे हैं और लेकिन घर पे नहीं रह सकते, घर में छोटा घर है, टॉयलेट बाथरूम एक ही है, ऐसे समाज बांधव के लिए यहाँ पे महर्षि कर्वे शिक्षण संस्था में कोविड केयर सेंटर यहाँ पे चालू किया है। उसमें पुणे महानगर पालिका, सह्याद्री हॉस्पिटल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनकल्याण समिति, श्री मुकुंद भवन ट्रस्ट, श्री लक्ष्मीनारायण देवस्थान ट्रस्ट, विवेक व्यासपीठ, KPIT, ये सब इकट्ठा आके यहाँ पे कोविड केयर सेंटर का काम अभी पिछले 5 दिन से शुरू हो गया। तमिलनाडु तिरुपुर के मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन बस तैनात की गई है। यहाँ अब उनको भी ऑक्सीजन मिलेगा जिन्हें बेड के लिए इंतजार करना पड़ता है। यंग इंडियन नाम के सामाजिक संगठन ने कुछ स्कूल बसों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाए हैं। करीब 3.5 लाख रुपए के खर्च से एक बस में एक समय में 5 लोगों को ऑक्सीजन देकर उनकी स्थिति को स्थिर रखा जा सकता है। ऑक्सीजन लंगर, ये सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन दिल्ली स्थित द्वारका के एक गुरुद्वारे ने ऑक्सीजन लंगर सेवा शुरू की है। सेक्टर 11 स्थित गुरुद्वारे में शाम 3 बजे से रात 12 बजे तक ये सुविधा जारी रहती है। ऐसे संक्रमित जिनका ऑक्सीजन लेवल 80 से ज्यादा है और 93 से कम, वो लोग 2 घंटे के लिए यहाँ आकर इसका लाभ उठा सकते हैं। तीमारदार इस कीमती समय का उपयोग किसी अस्पताल में बेड का इंतजाम करने पर बिना चिंता के लगा सकते हैं। द्वारका में ही लोगों की सहायता करने के लिए एक और पहल सामने आई है। ये है दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय का कैंपस, जिसे अब एक अस्पताल में बदल दिया गया है। यहाँ 200 ऑक्सीजन बेड मौजूद हैं। इसमें मदद की है धार्मिक संस्था इस्कॉन ने। पूर्वोत्तर राज्य असम में भी कोरोना संक्रमण के प्रसार को सीमित करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर आशा कार्यकर्ताओं की मदद से गांव में कोविड-19 रोकथाम के लिए उचित व्यवहार अपनाए जाने की अपील की जा रही है।
मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव, रोकथाम और प्रसार को नियंत्रित करने के लिए जन भागीदारी की नई पहल की गई है। प्रशासन ने जिला स्तर से लेकर ग्रामीण अंचलों तक आपदा प्रबंधन की समितियां बनाई हैं। ये ऑक्सीजन सप्लाई से लेकर अस्पतालों में बिस्तरों के प्रबंधन और दवाओं की उपलब्धता की निगरानी कर उनका कुशल प्रबंधन करने में मदद कर रही है। समिति में संबंधित अधिकारी, सामाजिक संगठन और सत्ता व विपक्ष दोनों के ही जनप्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। राज्य के ग्वालियर जिले में समिति की मदद का असर भी दिखाई दे रहा है। जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वो ठीक से चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। हमारा कोरोना कर्फ्यू पर निगरानी ठीक है। हमारे जो हॉस्पिटल हैं उनमें बेडों की स्थिति क्या है, बेड कितने भरे हैं, कितने खाली हैं, कितने बेडों की आवश्यकता हो रही है। आपको लोगों को, गरीबों को राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि शासन ने 5 महीने का राशन निःशुल्क दिया हुआ है। तो इन सारे मुद्दों पे समीक्षा होती है और समीक्षा होने के बाद उसका जब सर्वसम्मति से कोई काम होता है तो कोई विरोधाभास की स्थिति पैदा नहीं होती है और एक संदेश जाता है। निगरानी समितियां संक्रमण के प्रसार को रोकने में काफी प्रभावी हैं और खास तौर पर ग्रामीण आबादी को महामारी की चपेट में आने से बचाने में इनकी अहम भूमिका है। उत्तर प्रदेश में भी पंचायत स्तर पर निगरानी समितियां गठित की गई हैं। टेस्ट, ट्रीट और ट्रैक को मंत्र बनाते हुए बीडीओ, ग्राम प्रधान, आशा कार्यकर्ता और रोजगार सेवक की ये समितियां बखूबी काम कर रही हैं। ये गांव स्तर पर ही आइसोलेशन की व्यवस्था से लेकर दवा किट और सैनिटाइजेशन का प्रबंध कर रही हैं। 97,000 से अधिक राजस्व गांव वर्तमान में हमारे कैंपेन का एक हिस्सा हम लोगों ने इसको बनाया है, जिसमें निगरानी समिति स्क्रीनिंग का काम करेगी और मेडिकल किट उपलब्ध कराएगी। आरआरटी की टीम वहां पर जाकर के एंटीजन टेस्ट कराएगी। भूखे को अगर खाना मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। उत्तर प्रदेश की अयोध्या में धार्मिक संस्था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने लोगों की सेवा के लिए पौष्टिक खाने की व्यवस्था की है। शहर के 3 अस्पतालों, जिसमें मंडल स्तर का अस्पताल भी शामिल है, उनके परिसर में ही 2 पालियों में जरूरतमंदों को खाना कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उपलब्ध करवाया जा रहा है। अयोध्या के कार्यकर्ता मिलकर के श्री राम जन्मभूमि के सौजन्य से 3 स्थानों पर इस प्रकार के भोजन प्रसाद का वितरण कर रहे हैं। देश में कई जगहों पर ऐसे लोगों के लिए खाने का भी इंतजाम किया गया है जो कोविड-19 संक्रमण से गुजर रहे हैं और होम आइसोलेशन में हैं। चंडीगढ़ सेक्टर 22 स्थित होटल जालंधर होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों से लेकर फ्रंट लाइन वॉरियर्स को खाना उपलब्ध करवा रहा है। व्हाट्सएप के जरिए जरूरतमंद लोग अपना ऑर्डर दे देते हैं और होटल जालंधर आपके घर तक पूरी तरह से निःशुल्क भोजन पहुंचा देता है। हमारी एक नोन में एक ऑर्गेनाइजेशन है 3B, उनकी तरफ से, उनका और हमारा एक तरह से जॉइंट वेंचर है। कई लोग ऐसे हैं जो बेड से भी नहीं उठ पा रहे और खाना बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है, पूरे आइसोलेटेड है, उनके घर पे राशन वगैरह भी मुश्किल हो रहा है। तो उनके लिए बेसिकली मुझे लोगों ने ये भी बोला है कि जैसे हमारे पास कहते हैं कि हमें 15 दिन से बिल्कुल सील किया हुआ है, हमें राशन पानी वगैरह कुछ नहीं मिल रहा था, काफ़ी बुरा हाल हो रहा था, हमारा खाना नहीं बना पा रहे थे। तो किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट सबको दिक्कत हो रही थी, तो काफ़ी दिनों से हो रही थी। तो हमें ये जब नोन में आया तो तब हमने फिर ये शुरू किया। उत्तर प्रदेश के आगरा में रहने वाले सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र यादव ने भी प्रदेश में लॉकडाउन जारी रहने तक लोगों के लिए खाने का प्रबंध किया है। साथ ही मास्क अप की मुहिम भी छेड़ रखी है। इंसानियत पर आई इस मुश्किल घड़ी में उनकी ये छोटी पहल एक बड़ा भरोसा है उन लोगों के लिए जो बीमारी से लड़ रहे हैं या जो लोग भूखे सोने पर मजबूर थे। मैं जब ड्यूटी जाता हूँ, कई हॉस्पिटलों के बाहर में देखता हूँ, उनके तीमारदार भूखे प्यासे पड़े हैं, रोडों पे लोग भूखे टहल रहे हैं, दुकान ढाबे सब बंद हो जाते हैं लॉकडाउन में, उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, ना पानी पीने को मिलता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए दिल में आया कि हम भी कुछ करके दें। तो हमने अपने बच्चों से सलाह ली, बच्चों से परामर्श करके हमने भी अपनी मुहिम छेड़ दी कि गरीबों को हम खाना खिलाएंगे। गाजियाबाद स्थित अभ्युदय मिशन के 300 युवा बिना थके बिना रुके महामारी की जद में आने वाले लोगों के लिए न सिर्फ फिक्रमंद है बल्कि खुलकर मदद कर रहे हैं।
ये आइसोलेशन में रहने वाले लोगों के लिए खाने का इंतजाम कर रहे हैं। साथ ही जिला अस्पताल में मरीजों के लिए पानी की बोतलें और जरूरी सामान उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन ओपीडी और चिकित्सकीय सुविधा की जरूरी चीजें भी मुहैया करा रहे हैं। ऑल इंडिया कोविड हेल्पलाइन के तहत हमने लगभग 5000 मरीजों तक चिकित्सा पहुंचाई। 200 डॉक्टर्स की टीम के साथ हम लगातार कार्यरत हैं और जब तक हालत सामान्य नहीं हो जाते हम लोग इस सेवा को लगातार चलाते रहेंगे। हिमाचल प्रदेश की मंडी जिले में रहने वाले प्रांशुल सैनी की अनोखी पहल को देखिए। IIT गांधीनगर से इंजीनियरिंग पूरी कर चुके प्रांशुल ने अहमदाबाद गुजरात जाकर अकेले ही शादी की रस्म पूरी की। कोविड के खतरे के मद्देनजर उन्होंने वर्चुअल रूप से अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया। उनकी इस पहल ने ऐसे लोगों को राह दिखाई है जो बिना तामझाम शादियों का आयोजन करने में हिचकते हैं। खैर, अपने इकलौते बेटे की इस फैसले पर पिता परसराम सैनी को भी गर्व है। कोरोना काल के हालात को देखते हुए हमने निर्णय लिया कि शादी जितनी सूक्ष्म हम करें उतना अच्छा है। तो पूरे परिवार ने फिर ये निर्णय लिया कि शादी करने के लिए दूल्हा यानी मेरा बेटा सिर्फ प्रांशुल सैनी ही जाएगा। इस शादी के लिए हमने पूर्ण सावधानी का ख्याल रखा और जितनी सुरक्षा हम बच्चे को दे सकते थे, जितने भी कोरोना के मानदंड थे उनका पालन कर सकते थे, उनका पालन करते हुए हमने उसको यात्रा करने की सलाह दी। हमारे देश की परंपराओं में मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जब जब इंसानियत को मुश्किलों के बादलों ने घेरा है, तब तब समाज के लोगों ने खुले दिल के साथ आगे आकर अपने अपने सामर्थ्य के मुताबिक सेवा कर ये भरोसा जताया है कि इस विपदा में आप अकेले नहीं हैं। मिलकर मुश्किल से मुश्किल रात के अंधेरे को मिटाएंगे और एक नया सवेरा लेकर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।